स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व स्टेप्स को स्टडी करते हैं। इन ट्रांसलेशन हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो 4 स्टेप्स इस प्रोसेस के दौरान में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स, दूसरा स्टेप है इनिशिएशन, तीसरा है इलोंगेशन और फोर्थ वन है टर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप को स्टडी करते हैं, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। इस स्टेप के लिए हमें एंजाइम चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एंजाइम, है जिसको हम एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज भी कहते हैं। ये एंजाइम एक्टिव करता है एमाइनो एसिड्स को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमें एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि जो एमाइनो एसिड्स हैं उनको पहले एक्टिव किया जा सके। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो बाइंड करेंगे स्पेसिफिक एमाइनो एसिड्स को अकॉर्डिंग टू द एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जो भी एंटीकोडॉन लगा होगा उस ट्रांसफर आरएनए के साथ, उसके अकॉर्डिंग जो एमाइनो एसिड है वो आकर जुड़ जाएगा एक पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए के साथ, और वो उसके थर्ड एंड के साथ जुड़ता है। अगर ये एक ट्रांसफर आरएनए है तो इस ट्रांसफर आरएनए के थर्ड एंड के साथ ही पर्टिकुलर एमाइनो एसिड जुड़ जाएगा, जिसके लिए एंटीकोडॉन यहाँ पर मौजूद होगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो प्रोटीन बनाने के लिए एमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो 20 डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। तो 20 डिफरेंट टाइप के एमाइनो एसिड्स के लिए हमारे पास फिर 20 डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर आरएनए भी होने चाहिए। आप यूँ समझ लो कि जो एक एमाइनो एसिड है वो एक बंदा है, और वो बंदा कहता है कि मेरे पास अपनी एक पर्टिकुलर कार होनी चाहिए तो तभी मैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाऊँगा। तो इस तरीके से हर एक एमाइनो एसिड कहता है कि मेरे पास अपनी स्पेसिफिक कार होनी चाहिए। तो बंदे 20 हैं, इसलिए उनके पास गाड़ियाँ भी 20 होनी चाहिए। तो ये जो है जब लिंक हो जाता है ये एमाइनो एसिड उस ट्रांसफर आरएनए के साथ, उसके थर्ड एंड के साथ, तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप को स्टडी किया कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइनो एसिड एक्टिव हो जाएंगे और ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ जाएंगे उसके थर्ड एंड के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब हम सेकेंड स्टेप को पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है इसका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं और फिर हम इसको थ्योरी में देखेंगे। तो अब यहाँ पर ये है मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए का ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 5' to 3'। तो सबसे पहले स्टेप में होता ये है कि जो मैसेंजर आरएनए है जब ये आएगा साइटोप्लाज्म में, तो इस जो राइबोसोम है उसका स्मॉलर सब यूनिट इस मैसेंजर आरएनए के साथ इसके 5' वाले एंड के साथ आकर लिंक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। ये जो मैंने ब्लू से यहाँ पे शो करवाया हुआ है ये इनिशिएशन फैक्टर है, जिसको मैंने यहाँ पर IF लिखा हुआ है। तो पहले इस प्रोसेस में स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर जुड़ जाएगा मैसेंजर आरएनए के साथ इसके 5 एंड वाले रीजन पर। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान में कि जो ट्रांसफर आरएनए है, जो इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए है, तो वो आकर जुड़ेगा फर्स्ट कोडॉन के साथ। अब ये वाला जो है AUG ये हमारा इनिशिएटिंग कोडॉन है, ये हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है। तो वही ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके पास इसी स्टार्टिंग कोडॉन के अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन होगा, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये भी विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर हम जुड़ता है इस मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिंक होता है। तो जो ट्रांसफर आरएनए है वो कौन सा इमाइनो एसिड लेकर आता है? फर्स्ट जो इमाइनो एसिड होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो होता है मेथियोनिन, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि AUG के कोड के अकॉर्डिंग आकर लिंक होता है, तो वो लाता है एक डेराइवेटिव ऑफ मेथियोनिन को, जिसको हम कहते हैं N-फॉर्माइल मेथियोनिन। ये मेथियोनिन ही होता है बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई होती है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप अटैच हुआ होता है, इसलिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम इसको बोलते हैं N-फॉर्माइल मेथियोनिन। तो ये ट्रांसफर आरएनए और ये जो है मैसेंजर आरएनए है और ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट, तो फिर हम इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन तब कंप्लीट होती है जब इस के साथ जुड़ता है इस स्मॉलेस्ट सब यूनिट के साथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो तब हम कहते हैं कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब हम इसको पढ़ते हैं थ्योरी में। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड करेगा टू अ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए एट इट्स 5 एंड विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर।
एट द सेम टाइम इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो कि कैरी करेगा फर्स्ट अमीनो एसिड मेथियोनिन को इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं तो फिर वो एन फॉर्माइल मेथियोनिन होगा जो कि एक डेरिवेटिव है मेथियोनिन का जिसके साथ फॉर्माइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। और ये जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है ये बेस पेयर बनाएगा विद द इनिशिएटर कोडॉन जो कि होगा AUG एंड देन एंड दस ज्वाइन द स्मॉलर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये इस मैसेंजर आरएनए के साथ लिंक होगा, इस स्मॉलर सब यूनिट के साथ इनडायरेक्टली लिंक होगा विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। और फिर ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी जब लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ, तो फिर हम बोलेंगे कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमने स्टेप नंबर 2 को स्टडी किया। फर्स्ट मैसेंजर आरएनए आया, उसके साथ स्मॉलर सब यूनिट कंबाइन हुआ विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, फिर उसके साथ ट्रांसफर आरएनए कंबाइन हुआ विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, और फिर इस कॉम्प्लेक्स को आखिर में ज्वाइन किया लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ने। तो इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन के थर्ड स्टेप को स्टडी करते हैं, दैट इज एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और इस प्रोसेस के दौरान में जो एंजाइम काम कर रहा होता है दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो कि प्रेजेंट होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के पी साइट पर। और इस एंजाइम का काम ये होता है कि इसने पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाना है अमीनो एसिड्स के दरमियान में। तो इससे पहले स्टेप में हमने ये स्टडी किया था कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो उसमें हमने ये कहा कि जब लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के साथ कंबाइन हो जाता है तो तब हम कहते हैं कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाता है। जब ये लार्जर सब यूनिट इस स्मॉलर सब यूनिट के साथ कंबाइन होता है तो जो ऑलरेडी मौजूद ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि फर्स्ट अमीनो एसिड यानी कि मेथियोनिन को पिक कर कर लाया हुआ होता है और अटैच हुआ होता है, तो इस ट्रांसफर आरएनए की पोजीशनिंग इस लार्जर सब यूनिट के पी साइट पर आ जाती है। लेकिन ये जस्ट फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए के लिए हम कहते हैं कि वो पी साइट पर मौजूद होता है। इसके बाद जितने भी ट्रांसफर आरएनए आएंगे तो वो पी साइट पर नहीं बैठेंगे बल्कि उनकी पोजीशनिंग होगी ए साइट पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर होता है लेकिन उसके बाद जितने भी ट्रांसफर आरएनए होते हैं तो वो ए साइट पर होते हैं। अब जब यहाँ पे ये ए साइट खाली होता है तो इस ए साइट पे मौजूद जो मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन होता है उसी के अकॉर्डिंग एक एंटी कोडॉन रखने वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आएगा। ये सेकंड ट्रांसफर आरएनए कहलाएगा और इसके पास कोई भी सेकंड अमीनो एसिड होगा और ये जो सेकंड ट्रांसफर आरएनए है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं एलोंगेशन फैक्टर, ये प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन की वजह से इस एंजाइम की वजह से अब ये यहाँ पर इस ए साइट पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है पी साइट पे मौजूद फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है along with its फर्स्ट अमीनो एसिड, और ये जो है सेकंड ट्रांसफर आरएनए है ए साइट पर मौजूद है और इसके पास सेकंड अमीनो एसिड होता है। अब यहाँ पे ये जो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं ये इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करेंगे। अब इनकी पोजीशनिंग चेंज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो लार्जर सब यूनिट है ये मूव करेगा। तो उस लार्जर सब यूनिट के मूवमेंट की वजह से जो पी साइट पे मौजूद फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए होता है तो वो ई साइट पर आ जाता है, और ये जो सेकंड ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि ए साइट पे मौजूद होता है तो इस लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की मूवमेंट की वजह से वो पी साइट पर आ जाता है। पोजीशनिंग इस लार्जर सब यूनिट की मूवमेंट की वजह से हुई है। अब यहाँ पे फिर ये स्मॉलर सब यूनिट भी इस के ऊपर मूव कर जाएगा, यहाँ इस तरफ मूव कर जाएगा और इस लार्जर सब यूनिट को ज्वाइन कर लेगा। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के दौरान में राइबोसोम के सब यूनिट्स इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जब भी ट्रांसफर आरएनए ई साइट पर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये यहाँ से रिमूव होगा, ये अब यहाँ से एग्जिट होगा। तो ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन जाते जाते वो अपना अमीनो एसिड पीछे छोड़ जाएगा और उस अमीनो एसिड को पी साइट पे मौजूद पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम उठाएगा और जो सेकंड
ट्रांसफर आरएनए होगा जिसके पास सेकंड एमाइनो एसिड होगा, उसके साथ लिंक करवा देगा, उन दोनों एमाइनो एसिड के दरम्यान में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ से ये वाला ट्रांसफर आरएनए उठा है, इसने अपने एमाइनो एसिड जोड़ा है, उस एमाइनो एसिड को हम पेप्टाइड ट्रांसफेरेज ने पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए यहाँ पर हमने लिंक करवा दिया है। ये फर्स्ट वन एमाइनो एसिड है और ये सेकेंड वन एमाइनो एसिड है। अब इस ए साइड को एक थर्ड वन ट्रांसफर आरएनए आकर हम यहाँ पर लिंक होगा विद द हेल्प ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर, और इस थर्ड वन ट्रांसफर आरएनए के पास अपना थर्ड वन एमाइनो एसिड होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी पोजीशनिंग ऐसी हो जाएगी। पी साइड पे मौजूद सेकंड ट्रांसफर आरएनए होगा जिसके पास दो एमाइनो एसिड्स होंगे। अब यहाँ पे थर्ड ट्रांसफर आरएनए आएगा इसी कोडॉन के अकॉर्डिंग और इसके पास थर्ड एमाइनो एसिड होगा। अगेन ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ये मूव करेगा, तो ये वाला ई साइड पर आ जाएगा और ये वाला पी साइड पर आ जाएगा। इसके बाद ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट उसका हम मूव करेगा, तो ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है फिर ये एग्जिट करेगा क्योंकि ये ई साइड पर आ जाएगा। तो ये जब जाएगा तो अपने ये दोनों इमाइनो एसिड्स को पीछे छोड़ देगा। तो इन इमाइनो एसिड्स को अगेन पेप्टाइड ट्रांसफेरेज उठाएंगे और इस वाले इमाइनो एसिड के साथ लिंक कर देंगे, तो फिर 1, 2 और 3 इमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ये जो ट्रांसफर आरएनए है वो ए साइड पर बैठते रहेंगे, ई साइड वाले ट्रांसफर आरएनए इस कॉम्प्लेक्स को लीव करते रहेंगे और हम ये जो एमाइनो एसिड है इनके दरम्यान में बॉन्ड बनता रहेगा और ये चेन बढ़ती रहेगी, तो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती रहेगी। तो इस प्रोसेस को हमने कहा इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब हम इसको पढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांसफर आरएनए है इलॉन्गेशन फैक्टर, यानी कि एंजाइम की वजह से वो ए साइड पर बैठ जाता है। तो जो राइबोसोमल सब यूनिट है उनकी मूवमेंट होती है अलोंग द मैसेंजर आरएनए और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि अपनी जगह को चेंज कर देना। तो जो फर्स्ट वन ट्रांसफर आरएनए होगा वो ई साइड पर आ जाएगा और जो सेकेंड ट्रांसफर आरएनए होगा वो पी साइड पर आ जाएगा। फिर ये जो फर्स्ट वन ट्रांसफर आरएनए है ये जो ई साइड पर मौजूद है अब ये रिमूव हो जाएगा और जब ये रिमूव होगा तो ये अपना एमाइनो एसिड पीछे जोड़ देगा जिसको पेप्टाइड ट्रांसफेरेज लिंक करवा देंगे सेकंड ट्रांसफर आरएनए के एमाइनो एसिड के साथ विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो थर्ड वन ट्रांसफर आरएनए है वो ए साइड पर आकर अटैच होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जब पूरी की पूरी चेन बन जाएगी तो तब फोर्थ स्टेप होगा, तब लास्ट स्टेप होगा, यानी कि टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप स्टडी करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस का, दैट इज स्टेप नंबर 4 एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तब होगी जब डिजायर्ड लाइन ऑफ पॉलीपेप्टाइड तक जो चेन है तो वो पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मैसेंजर आरएनए है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये ट्रांसफर आरएनए और इसके साथ एक लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो ये चेन कंटिन्यू थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई सा भी स्टॉप कोडॉन आ जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं UAA। अब हमारे पास कोई भी ट्रांसफर आरएनए ऐसा नहीं है जिसका एंटी कोडॉन इस वाले कोडॉन के अकॉर्डिंग हो, तो अब ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा क्योंकि वो इसके साथ लिंक नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे इस वाले स्टॉप कोडॉन के अकॉर्डिंग एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर। तो अब वो रिलीज फैक्टर आकर लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिलीज फैक्टर इस स्टॉप कोडॉन के साथ लिंक होता है तो ये जो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स होता है ये डिसोसिएट हो जाता है, इनकी एक दूसरे से सेपरेशन हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्रांसफर आरएनए है और ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसके दरम्यान में जो बॉन्ड था ये यहाँ पे 3' पे अटैच था वो भी टूट जाएगा। ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए था ये इस मैसेंजर आरएनए के साथ लिंक हुआ था, तो वो जो कोडॉन और एंटी कोडॉन का आप इसमें लिंकेज है वो भी एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएगा। स्मॉल और लार्जर सब यूनिट एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए फ्री हो जाएगा और ये रिलीज फैक्टर भी हट जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो स्टॉप कोडॉन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा तो फिर रिलीज फैक्टर आ जाएगा। रिलीज फैक्टर क्या है? ये प्रोटीन है और ये स्टॉप कोडॉन के लिए आता है। तो जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। जितना का जितना पॉलीपेप्टाइड बना हुआ होता है वो रिलीज हो जाता है। ट्रांसफर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और जो ट्रांसफर आरएनए की लिंकेज हुई होती है विद द कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए तो वो भी डिसोसिएट हो जाती है। स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इलॉन्गेशन कंटिन्यू थी जब तक वो इमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे थे, ट्रांसफर आरएनए आ रहे थे, जब सेंस कोडॉन चल रहे थे उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर। लेकिन जब चेन टर्मिनेटिंग
या जिनको हम नॉनसेंस या जिनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, उनमें से कोई भी एक आ जाएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो फिर कोई भी ट्रांसफर आरएनए लिंक नहीं हो सकेगा उस स्टॉप कोडॉन के साथ, क्योंकि कोई भी ट्रांसफर आरएनए ऐसा नहीं होता है जिसका एंटी कोडॉन लिंक कर सके इस स्टॉप कोडॉन के साथ। तो फिर रिलीज फैक्टर आ जाएगा, यानी प्रोटीन आ जाएगा और वो ए साइट पर लिंक हो जाएगा और वो सब कुछ को रिलीज करवा देगा, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रांसफर आरएनए से हट जाएगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा और जो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की आपस में लिंकेज है वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएगी, राइबोसोमल सबयूनिट्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे और जो पॉलीपेप्टाइड है तो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा टर्मिनेशन के स्टेप को। अब यहाँ पे मैं लास्ट में आपको एक टर्म समझाती हूँ, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, पोलीसोम्स, या जिसको हम पोलीराइबोसोम्स कहते हैं। होता यह है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान में कि जो एक मैसेंजर आरएनए है उसके साथ सिर्फ एक राइबोसोम नहीं अटैच होता है और वो नहीं प्रोटीन सिंथेसिस करवाते, क्योंकि सेल को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस लार्ज अमाउंट की प्रोटीन को बनाने के लिए इस एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ एट अ टाइम बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स आकर लिंक हो जाते हैं और ये वाला जो राइबोसोम है ये अपना प्रोटीन बनाता है, ये वाला राइबोसोम अपना प्रोटीन बनाता है। तो एंड में हो क्या जाता है कि हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में प्रोटीन बन जाता है। तो जब मैनी राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं पोलीसोम्स या हम पोलीराइबोसोम्स कहते हैं। तो ये सारा हमने जो प्रोसेस है ये हमने पढ़ा ट्रांसलेशन का। स्टेप नंबर 1 में हमने कहा कि एंजाइम को एक्टिव किया जाएगा, उसको ट्रांसफर आरएनए के साथ लिंक किया जाएगा, लेकिन ये जो लिंकेज है ये उसी ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग होगी, मतलब ये स्पेसिफिक अटैचमेंट होगी। और हमने कहा कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, पहले मैसेंजर आरएनए और स्मॉलर सबयूनिट आपस में कंबाइन होते हैं इनिशिएशन फैक्टर की वजह से, फिर ट्रांसफर आरएनए आता है और वो मैसेंजर आरएनए के साथ लिंक होता है। लेकिन हमने कहा कि जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो लाता है मेथियोनिन, जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो लाता है एन फॉर्माइल मेथियोनिन, जो कि मेथियोनिन का एक डेरिवेटिव होता है। फिर हमने कहा कि इस ट्रांसफर आरएनए और ये जो मैसेंजर आरएनए लिंक हुए हैं और ये जो स्मॉलर सबयूनिट लिंक हुआ है तो इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये तब कंप्लीट हो जाता है जब इसके साथ लार्जर सबयूनिट कंबाइन होता है। फिर हमने स्टेप नंबर 3 में पढ़ा कि इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफेरेज। जो नए आने वाले ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो ए साइट पर बैठते जाते हैं और जो राइबोसोम का जो सब यूनिट्स होते हैं वो ट्रांसलोकेशन करते हैं। उन ट्रांसलोकेशन की वजह से ट्रांसफर आरएनए की पोजीशनिंग चेंज होती है, जो पी साइट पर होता है वो ई साइट पर आ जाता है, जो ए साइट पर होता है वो पी साइट पर आ जाता है। तो एग्जिट वाला निकल जाता है और जो नया आने वाला होता है वो ए साइट पर बैठ जाता है। तो जो एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफेरेज वो कंटिन्यूअसली एमाइनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए लिंक करता जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक 3 स्टॉप कोडॉन्स में से कोई एक कोडॉन ना आ जाए मैसेंजर आरएनए के ऊपर। जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो फिर ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा, फिर आएगा रिलीज फैक्टर और रिलीज फैक्टर सब कुछ डिसोसिएट कर देगा। और फिर आखिर में हमने एक टर्म समझा दैट इज पोलीराइबोसोम या पोलीसोम। जब हमें प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होती है तो एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ एट अ टाइम बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स आकर लिंक हो जाते हैं, हर कोई अपना अपना प्रोटीन बनाता है। तो होप सो कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा।